फिजिक्स के अंदर ये कुछ टर्म्स आती है जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जगत बिंदु, जगत रेखा, दिक्काल अंतराल और स्थूल कारणता। तो ये 1 नंबर में भी आ सकते हैं, आगे जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके अंदर भी आ सकते हैं और डेरिवेशन में भी आ सकते हैं कि इन सबको समझाओ। ठीक है, तो एक एक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिसमें उनके डेफिनेशन और पूरी चीज़ हम देखेंगे इन सबसे रिलेटेड। ठीक है, किसी निर्देश तंत्र में, और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाता हूँ, जो भी डेरिवेशन कराता हूँ, कुछ भी कराता हूँ, तो मैं उसको इस तरह से लिखता हूँ कि बच्चे उसको आसानी से देख करके उसके आराम से नोट्स बना सके और उसको आराम से पढ़ सके। क्योंकि ऐसे यूट्यूब पे तो मैं खूब सर्च करता हूँ, खूब मैं भी देखता हूँ, तो चीज़ें तो मिल जाती, कई बार कई जगह समझ में आ जाता है तो नोट्स नहीं मिलते, कई जगह नोट्स मिलते हैं तो खाली नोट्स से मिलते हैं, समझ में कुछ नहीं आता उसमें। ठीक है, तो किसी निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को, कोई भी कण है या घटना है, कण की स्थिति को तीन निर्देशांक x, y, z व समय निर्देशांक t के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे निर्देश तंत्र को चतुर्विमीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, चतुर्विमीय निर्देश तंत्र क्योंकि इसमें 4 है ना, जैसे 3 तो ये निर्देशांक हो गए एक्स वाई जेड और एक समय निर्देशांक हो गया टी। तो कोई भी बिंदु है या कोई भी घटना है उसको इन निर्देशांकों से और समय निर्देशांकों से अगर प्रदर्शित किया जा रहा है तो ऐसे जो निर्देश तंत्र बनेगा उसको चतुर्विमीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। और इसमें जैसे एक्स वाई जेड है तो ये तो लंबाइयाँ हैं, एक्स वाई जेड तो लंबाइयाँ हैं और समय निर्देशांक क्या है, टी है। इसमें टी को आईसी से गुणा करके लंबाई की विमा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो यानी ये समय है, टी तो किसमें समय है, तो टी को आईसी से गुणा करके हम इसको लंबाई की विमा में परिवर्तित करते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों किसमें है, लंबाई में है। ठीक है, उसके बाद हमने अपेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो हमारे चैनल पर ही अपलोड कर रखी है मैंने अपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत जो आइंस्टीन ने दिया था, तो उसको आप देख सकते हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पे कुछ लाइन्स आएगी अपेक्षिकता के अनुसार। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में सभी घटनाएं समान होती है। अपेक्षिकता के सिद्धांत जो है उसमें बताया गया है कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में सभी जो घटनाएं घटित होती है वो समान होती है, और समान होती है तो सभी घटनाएं जिसमें घटित हो रही है समान है, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निश्चर होती है, यानी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 1 नंबर में भी आ सकता है, तो 1 नंबर में हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन इसमें आने वाली है हमारी, वो है जगत बिंदु। तो ये है चतुर्विमीय निर्देश तंत्र होता है ये, जैसा कि हमने बताया कि एक्स वाई जेड किसी कण या घटना को अगर हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो चतुर्विमीय निर्देश तंत्र बताएंगे। तो चतुर्विमीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को, कण या घटना जो भी है उसकी स्थिति को जिस बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है उसे
जगत बिंदु कहते हैं। तो डायरेक्ट अगर 1 नंबर में प्रश्न आए कि जगत बिंदु क्या है, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि चतुर्विमीय निर्देश तंत्र में कोई भी कण है या घटना है, उसकी स्थिति को जिस बिंदु से प्रदर्शित किया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं, जगत बिंदु कहते हैं। ठीक है। और उसके अलावा गतिशील जो, अगर वो कण 2 तरीके से हो सकता है, या 2 कण वो स्थिर है उसी पॉइंट पे, या वो गतिशील हो सकता है, तो गतिशील कण की स्थिति को अब वो गतिशील है, तो गतिशील मतलब अभी मैंने ऐसे ही कोई कण दिखाया मैंने जैसे टिप्पी लगा के, तो इससे क्या पता चल रहा है, गतिशील है स्थिर है, तो ये स्थिर लग रहा है ना। तो गतिशील कण को अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो उसको बिंदु से नहीं रेखा से प्रदर्शित करेंगे। गतिशील कण की स्थिति को जिस रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जाता है उसे क्या कहते हैं हम, जगत रेखा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 अगर छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि जगत बिंदु क्या होता है और जगत रेखा क्या होता है, तो आप उनके दोनों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे फिर 4th पॉइंट क्या बनता है कि अगर कोई प्रकाश कण है तो उसकी प्रकाश कण की जगत रेखा जो होती है वो क्या होती है, सरल रेखा होती है। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी जो द्रव्य कण हैं जगत रेखा, सभी द्रव्य कणों की जगत रेखा सरल रेखा हो। ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये चारों लिखे हुए आ जाएं और उसको सोल्व करना हमको, तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे पॉइंट्स बनाते बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। और अगर 1 नंबर में आता है तो जगत बिंदु की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आप दे देंगे, जगत रेखा की डेफिनेशन के लिए आप पूरा भी लिख देंगे तो ठीक है। और जगत रेखा है, जगत बिंदु कुछ भी आ रहा है 1 नंबर में, अगर 2 नंबर में आ रहा है तो 2 नंबर के लिए आप इतना सा ना लिख के पूरा पैराग्राफ लिखें आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, क्योंकि हमने ये वाला कर लिया, अब ये दिक्काल अंतराल स्थूल कारणता, इन दोनों को देखेंगे हम। तो इस यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम एक निर्देश तंत्र बनाएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये मैंने निर्देश तंत्र बनाया है, इसमें 2 निर्देश तंत्र है, जो एक्स वाई जिसकी डायमेंशंस है वो तो एस निर्देश तंत्र है, और जहाँ पे डैश लग रहा है वो एस डैश निर्देश तंत्र है। 2 निर्देश तंत्र है, और एस निर्देश तंत्र में एस डैश निर्देश तंत्र है, और निर्देश तंत्र जो एस डैश है वो एस के सापेक्ष, एस में एक्स दिशा के सापेक्ष, ये एक्स दिशा के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, यानी एस डैश निर्देश तंत्र एस के अंदर एक्स दिशा में v वेग से गतिशील है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी एस बराबर में क्या होगा, डेल्टा एस डैश, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो समय निर्देशांक है उसको हम आई सी से गुणा करके लंबाई में व्यक्त करते हैं, तो यहाँ से आई सी से गुणा करके, बाकी दूसरे में डैश डैश है तो डैश डैश हो गया, ये दोनों को इक्वल कर दिया। तो एस डैश बराबर, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको ही कर रहा हूँ, तो हम सबको पता है कि ये तो ठीक, ऐसे कि इसको कर रहे हैं हम आगे। तो ये जो आयोटा है, आई क्या है यहाँ पे आयोटा है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर। और डेल्टा एस डैश भी इसी प्रकार से हो जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर माइनस सी डैश सी स्क्वायर टी डैश हो जाएगा, टी डैश स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद
किसी निर्देश तंत्र में जगत रेखा पर दो बिंदु जिनके निर्देशांक x1 y1 z1 t1 तथा x2 y2 z2 t2 है, इनके मध्य के अंतराल को दिक् काल अंतराल कहते हैं। तो ये तीसरी डेफिनेशन हमारी यहाँ पे प्रूफ हुई है। दिक् काल अंतराल क्या होता है, तो उसको भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा एस स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा सी स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर माइनस अंतराल ले रहे हैं ना हम इसका। पहला बिंदु तो यह है जिसमें 1 1 आ रहा है, x1 y1 z1 t1, और दूसरा बिंदु ये x2 y2 z2 t2। तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और माइनस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा डेल्टा एस स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि डेल्टा एस स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 को मैं डेल्टा T लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 को मैं डेल्टा x लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1 को मैं डेल्टा y लिख सकता हूँ और z2 माइनस z1 को मैं डेल्टा z लिख सकता हूँ। तो ये मैं लिखूँगा सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे से क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर नाम दूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसी प्रकार किसके लिए हो जाएगा, डेल्टा एस डैश के लिए, डेल्टा एस डैश स्क्वायर बराबर सी डैश स्क्वायर डेल्टा टी डैश स्क्वायर माइनस डेल्टा एस डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई डैश स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड डैश स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड आइंस्टीन के अपेक्षिकता सिद्धांत थे। जड़त्वीय निर्देश तंत्र समान होते हैं। आइंस्टीन के अपेक्षिकता सिद्धांत से जड़त्वीय निर्देश तंत्र समान होते हैं। इसके अनुसार दिक् काल अंतराल के वर्गों का मान बराबर होता है, यानी डेल्टा एस बराबर में डेल्टा एस डैश का स्क्वायर। दिक् काल अंतराल के वर्गों का मान बराबर में होता है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दिक् काल अंतराल, समीकरण ये 1 है और ये 2 है, से दिक् काल अंतराल का मान क्या हो सकता है, वास्तविक, काल्पनिक या शून्य, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से दिक् काल अंतराल का मान वास्तविक, काल्पनिक व शून्य हो सकता है, ठीक है। ये समीकरण 1 और 2 से हमने बताया कि जो दिक् काल अंतराल है उसका मान वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी कितनी स्थितियाँ बनी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कितनी स्थितियाँ होंगी, 3। तो पहली स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूँ, स्थिति फर्स्ट हमने क्या लिया कि जो डेल्टा एस है ये है लेस देन 0, ठीक है। डेल्टा एस स्क्वायर लेस देन क्या हो गया, 0। तो इसका मान ये क्या है, इसका मान यहाँ से मैं लिख दूँगा सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर
और ये जो ये आएगा माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको मैं बराबर करके इसको मैं इधर की साइड लिख दूँ तो ये हो जाएगा लेस देन डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये किसके बराबर है, डेल्टा आर स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर लेस देन किसके हो गया, ये हो गया डेल्टा आर स्क्वायर के। तो ये सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लेस देन आ जाएगा डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। और डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर ये किसके बराबर है, विस्थापन का आर क्या है, विस्थापन का समय के सापेक्ष परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ सी स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास स्थिति फर्स्ट, ठीक है। तो इस 3 स्थितियाँ बन रही थी जिसमें एक में वास्तविक मान आएगा, एक में काल्पनिक आएगा और एक में शून्य आएगा। तो पहली स्थिति ये है सी स्क्वायर लेस देन वी स्क्वायर, हमने इसको सोल्व किया। सी स्क्वायर लेस देन वी स्क्वायर आ रहा है, तो ये कैसी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे जो सी क्या है प्रकाश का वेग है, यहाँ जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग सामान्य वेग से कम है, अतः ये क्या है संभव, अतः यह संभव नहीं है। अब संभव नहीं है यानी कैसी है, काल्पनिक है, ठीक है। कारणता, स्थूल कारणता क्या होती है, स्थूल कारणता भी इसको बोलते हैं, स्थूल कारणात्मक प्रभाव भी बोलते हैं। स्थूल कारणता क्या है, किसी घटना का दूसरी घटना के बाद घटित होना स्थूल कारणता कहलाता है। किसी घटना का दूसरी घटना के बाद घटित होना स्थूल कारणता कहलाता है। जैसे बंदूक की गोली का लक्ष्य से टकराना। अब बंदूक की गोली है वो लक्ष्य से कब टकराएगी, बंदूक की गोली का लक्ष्य से टकराना बंदूक चलने के बाद संभव है। ठीक है, स्थिति फर्स्ट हो चुकी है। अब स्थिति सेकंड, स्थूल कारणता डन है अपनी। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और स्थूल कारणता में ही आती है ये जो दूसरी स्थिति है। तो स्थिति सेकंड की मैं बात करूँ, स्थिति सेकंड क्या है, डेल्टा एच स्क्वायर को अब इस बार हम लेंगे ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर और वो जो बाकी का सा माइनस में फिर एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा जेड स्क्वायर, उसको पूरे को उधर दे दूँगा। और डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा जेड स्क्वायर, इसका मान क्या है डेल्टा आर स्क्वायर। तो ये डेल्टा आर स्क्वायर हो गया और ये इसके नीचे जाएगा तो सी स्क्वायर आर अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि संभव है। यहाँ में हम लिख देंगे जो कि संभव है, यानी ये क्या है वास्तविक है। और थर्ड जो स्थिति हो जाएगी, स्थिति सेकंड इसको हम दे देंगे। स्थिति थर्ड क्या बनेगी, स्थिति थर्ड हो जाएगी, ये हो जाएगी डेल्टा एस बराबर में क्या हो जाएगा 0 और सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा डेल्टा आर स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, डायरेक्ट में लिख दूंगा यहाँ पे क्योंकि ये आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, तो ये सी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे इस अवस्था में कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। इस अवस्था में कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। तो ये सारी हमने डेफिनेशंस देख ली और ये आ सकता है एग्ज़ाम में, अच्छा है, एक एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और एक साथ भी पूरा डेरिवेशन आ सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।